दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्रिमिनल रिवीजन संख्या 1762/2023 को निर्णीत करते हुए 29 मार्च 2024 को अपने निर्णय में कहा है कि मेंटेनेंस के मामलों में वेतनभोगी व्यक्ति अपनी सैलरी से केवल स्टैट्यूटरी डिडक्शन ले सकता है, स्टैट्यूटरी कटौती ले सकता है। वह कटौती जो उसने इनकम टैक्स चुकाया है वही मान्य होगी, उसके अलावा कोई और कटौती मान्य नहीं होगी। दरअसल यह क्रिमिनल रिवीजन राणा प्रताप सिंह बनाम नीतू सिंह के नाम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष आया, जिसको निर्णीत सुन रहे थे जस्टिस सुरेंद्र सिंह। काउंसिल थे रिविजनिस्ट की तरफ से एडवोकेट अशोक कुमार शुक्ला और अपोजिट पार्टी की तरफ से चंदन कुमार जायसवाल। मामला गोरखपुर का था। प्रिंसिपल फैमिली जज गोरखपुर द्वारा केस नंबर 657/2018 में, जो कि नीतू सिंह बनाम राणा प्रताप सिंह के नाम से था, आदेश पारित करते हुए अपोजिट पार्टी हस्बैंड को कहा कि वह अपनी पत्नी को 15,000 रुपये प्रति माह तथा उनके 2 बच्चे दोनों को 5-5 हज़ार रुपये प्रति माह टिल द एज ऑफ अटेनमेंट ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि जब तक वो बालिग होते हैं तब तक अदा करेगा। वहाँ पर राणा प्रताप सिंह ने अपने डिफेंस लिया था कि उसका वेतन 40,000 रुपये महीना है, क्योंकि जो उसको वेतन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, सीआरपीएफ में नौकरी करते हैं, उस वेतन से उनका इनकम टैक्स में पैसा चला जाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम चला जाता है, और उन्हें कुछ मकान वगैरह खरीदा हुआ है उसकी इंस्टॉलमेंट चली जाती हैं। तो वहाँ प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट ने तमाम कटौती को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। केवल टैक्स के रूप में जो कटौती हुई उसी को स्वीकार किया। इस आदेश के खिलाफ राणा प्रताप सिंह इलाहाबाद उच्च न्यायालय आए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी फैमिली कोर्ट गोरखपुर द्वारा दिए गए जजमेंट को अपहेल्ड किया। हम आपको बता दें, इसी संबंध में एक बहुत पुराना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, साल 1970 का है, जो कि डॉक्टर कुलभूषण कुमार बनाम श्रीमती राजकुमारी के केस में आया था। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वेतन में से केवल चुकाया गया टैक्स ही कटौती योग्य होगा, इसके अलावा कोई और कटौती उसको नहीं दी जाएगी। जिस समय मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है उसके नेट इनकम तय करने के लिए कौन कौन से खर्चों को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था LIC प्रीमियम, अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई हो उसके ऊपर कोई प्रीमियम दिया उसकी कटौती नहीं मिलेगी। होम लोन की इंस्टॉलमेंट, कोई आपने होम लोन लिया हुआ है उसकी इंस्टॉलमेंट की छूट नहीं मिलेगी। आपने ज़मीन खरीदी हुई है उसका कोई इंस्टॉलमेंट या प्रीमियम दे रहे हैं उसकी कोई कटौती नहीं मिलेगी। इसके अलावा कोई और इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपका व्हीकल का है, 2 व्हीलर्स का है, अगर उसकी इंस्टॉलमेंट जाती है तो उसकी कटौती नहीं मिलेगी। यानी कि जिस समय मेंटेनेंस के केसेस में मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है तब न्यायालय को ये एसर्टेन करना होता है कि उसके पति की आय कितनी है। वेतन की केस में वहाँ पर वेतन के केस में केवल और केवल टैक्स में चुकाया गया पैसा कटौती योग्य होगा। यानी कि जैसे प्रेजेंट केस में हुआ, उन्होंने अपनी सैलरी 40,000 बताई थी, लेकिन न्यायालय ने उनकी सैलरी 67,000 प्लस मानी। हालांकि उनकी सैलरी 83,910 थी, उसमें से जो टैक्स उन्होंने पे किया उसको घटाकर 67,000 रुपये मानते हुए न्यायालय ने ये मेंटेनेंस फिक्स किया था। तो ये एक अच्छा निर्णय है उन महिलाओं के पक्ष में, जब वह न्यायालय के समक्ष जाती हैं, मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करती हैं और उनका पति सारे खर्चे घटाकर बताता है साहब मुझे तो कुछ बच ही नहीं रहा है, तो अब इस तरह का बचाव मान्य नहीं होगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, समझता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।